तो हम आ गए हैं अपनी पोकेबॉल बनाने के स्टेज 2 पे और यहाँ हम शुरू करेंगे अपनी एक्चुअल पोकेबॉल की शेप मॉडल करना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। तो पिछली बार हमने जहाँ अपना सीन छोड़ा था तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। अब हम ये जो क्यूब जिसको हमने एडिट करके ऐसा बनाया था उसको हम डिलीट कर देंगे, X डिलीट, एंड वी विल नाउ फोकस अपॉन दिस स्फीयर। बट बिफोर दैट एक और चीज़ है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि हम एब्सोल्यूट जो व्यूज़ होते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट व्यू या मतलब साइड व्यू, उसको हम कैसे अचीव करें। तो उसके दो तरीके हैं। या तो जो हमारे यहाँ पे कॉर्नर में गिज़्मो है, हम उसके जिस भी व्यू पे हम देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें टॉप व्यू चाहिए तो हम Z पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें बॉटम व्यू चाहिए तो हम जिस पे Z नहीं लिखा, तो जिस पे XYZ लिखा है वो है फ्रंट, टॉप और साइड, और जिन पे नहीं लिखा वो उनके ऑपोजिट हैं। जैसे ये हो गया हमारा बॉटम व्यू। तो हम एक तो इससे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके बार बार हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा साइड व्यू हो गया जैसे। पर बात वही आ जाती है कि अगर बार बार यहाँ क्लिक करने की जगह हमें शॉर्टकट कीज़ याद हो जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रहती है। तो हमारे कीबोर्ड पे एक होती है अल्फ़ाबेटिकल कीज़ की साइड और दूसरी साइड होता है हमारे नंबर्स, जिसमें टॉप पे नंबर लॉक है और बाकी सारे हमारे सिंबल्स हैं और सेंटर में हमारे नंबर कीज़ हैं। तो उनमें अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा Y एक्सिस के लॉन्ग व्यू जो कि साइड व्यू होता है। अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा फ्रंट व्यू, और अगर हम 7 प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा टॉप व्यू। और हमें मोस्टली मतलब बॉटम और वो चेक नहीं करना पड़ता। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करके हम अपने एब्सोल्यूट व्यूज़ को अचीव करेंगे, 1, 3 एंड 7। बाय द वे इससे पिछला पार्ट एक और है, जिसने नहीं देखा वो चेक कर लो, क्योंकि उसमें मैंने मॉडलिंग के जो प्रिंसिपल्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक 3 जो हैं एक्सट्रूड, इनसेट और लूप कट, वो मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन किया था। जो शुरू में क्यूब था वो उसी की वजह से था। तो हम इसको सिलेक्ट करके अब एडिट मोड में चले जाएंगे। एडिट मोड में बार बार यहाँ पे क्लिक करके जाने की जगह हमारे पास शॉर्टकट की है उसकी, जो है टैब, जो टैब की है ना कैप्स लॉक के ऊपर, वो क्लिक करेंगे तो एडिट मोड में चले जाएंगे। दोबारा क्लिक किया तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में। तो हम एडिट मोड में आ गए इस स्फीयर के, और हमें जो भी काम करना है इसका फ्रंट व्यू में करना है तो 3 प्रेस कर देंगे। क्लियर। अब पिछली वीडियो में हमने सिलेक्शन पे काफ़ी बात करी थी, पर सिंपल अगर हमें एक कमांड है सिलेक्ट ऑल, वो करनी है तो उसके लिए बस अपने कीबोर्ड पे A प्रेस कर दो। A प्रेस करके जिस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में हम होंगे वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर डबल A प्रेस किया तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसके फ्रंट व्यू में, तो एक पोकेबॉल के फ्रंट में जो हमारे सेंटर में एक ब्लैक बैंड होता है और यहाँ हमारा एक स्फीयर होगा, तो वो ब्लैक बैंड आएगा कहीं इसके बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और स्फीयर हम इन 4 जो हमारे क्यूब्स हैं इनको हम स्फीयर में कन्वर्ट कर देंगे। बट उससे पहले एक और बात है, मैंने पोकेबॉल बनाने के काफ़ी तरीके ट्राई किए, किसी से भी इतनी परफेक्ट पोकेबॉल नहीं बनी थी। तो जो फाइनली मुझे तरीका सही लगा उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 स्फीयर्स। तो एक स्फीयर तो हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, जो हमारा रेड वाला पार्ट और नीचे वाइट वाला पार्ट है वो हो जाएगा, और उसके अंदर एक और स्फीयर होगा जिसमें जो सेंटर वाला सिलेंडर सा है और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो होगा। तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके एक बार हमें इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब डुप्लीकेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर तो हमें जो डुप्लीकेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट उसको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना है, ताकि हम उसमें जो चेंजेस करें वो इसमें ना हो और इसमें जो चेंजेस करें वो उसमें ना हो। तो उसके लिए अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आता है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, जिससे कि ये एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन जाएगा और दोनों मतलब अलग अलग वर्क करेंगे। और अगर कभी कभी होता है कि हमें सेम ही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 2 ऑब्जेक्ट्स लिंक होंगे और वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे प्रोजेक्ट का जो मैश काउंट है मतलब वो बहुत लो रहेगा। मतलब एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का ही वो काउंट होगा और दूसरे वाले से
लिंक्ड ऑब्जेक्ट होगा उसका। पर अभी हमें जैसे उसमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तो हम इसको एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और तुमने देख लिया होगा डुप्लीकेट लिंक्ड उसके नीचे जस्ट, और इनकी शॉर्टकट कीज भी उसके साथ ही लिखी हुई हैं। तो हमें इसको एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो हम शिफ्ट डी दबा देंगे और कहीं मूव करने की जगह राइट क्लिक कर दो, ये उसी जगह सेट हो जाएगा। और क्योंकि वो उसके अंदर होगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा छोटा होगा, तो हम एस दबा के उसको हल्का सा छोटा कर देंगे, मतलब हाँ इतना सा भी चलेगा, और लेफ्ट क्लिक। अब हमें बाहर वाले का अभी मैश पहले चेंज करनी है, तो हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, तो बाहर वाला स्फीयर सिलेक्ट किया और टैब एंड देन 3। अब सेम चीज़ दो बार करने की जगह पहले ऊपर का बनाएं और फिर नीचे का बनाएं। हम नीचे वाले को डिलीट कर देंगे, सिर्फ ऊपर वाले पे काम करेंगे, और नीचे वाले को मतलब ऊपर वाले को डुप्लीकेट करके रिवर्स कर देंगे और वो नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। सो पहले हम वो ब्लैक वाले बैंड्स क्रिएट कर देते हैं, और लूप कट बनेगा शॉर्टकट की कंट्रोल आर से, तो हम कंट्रोल आर दबा देंगे और हमें इस एक्सिस के अलॉन्ग और हमें इस एज के अलॉन्ग चाहिए अपना लूप कट। तो ये भी कहीं से थोड़ा सा नीचे हम क्लिक करके ड्रैग कर देंगे एंड या दैट्स इट। ये थोड़ा सेंटर में रखते हैं, क्लिक। ये हमारा क्रिएट हो गया, जिसके नीचे ब्लैक वाला बैंड होगा और इसके ऊपर हमारा रेड वाला पार्ट होगा। डन। पर अब एक बात आ जाती है कि हमें सेंटर में जो सर्कल बनाना है उसके लिए हमें गोल एजेस चाहिए होंगे, और ये हैं क्यूब, और इनको सर्कुलर करने का भी तरीका होता है। पर पहले हम इन सेंटर वाले जो ये डिवाइड हो गए दो फेसेस में, अगर हम फेस सिलेक्शन पे जाएं तो एक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो मतलब ये 4 पार्ट्स हो गए। अभी हमें पहले इनको मर्ज करना पड़ेगा कि जैसे पहले थे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और फिर हम इसको पूरे को एक सर्कल बनाएंगे। तो सिलेक्ट दिस, और उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक, तो हमारा ये सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक, और नीचे हमारे पास ऑप्शन है डिसॉल्व फेसेस, तो ये हमारे 2 या जितने भी फेसेस हैं उनको डिसॉल्व करके एक बनाया जाता है। और अभी तक तो इसकी कोई शॉर्टकट की मिली नहीं मुझे, और सेम हम इसके साथ कर देंगे डिसॉल्व फेसेस। अब हमें इन चारों को सर्कुलर बनाना है, तो इन चारों को सिलेक्ट करते हैं और लेफ़्ट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन है लूप टूल्स का, तो इसको सिलेक्ट करके हम इसको सर्कल में क्रिएट कर देंगे। हो सकता है अभी थोड़ा अजीब लग रहा हो, बट टाइम के साथ ये एकदम सही बैठ जाएगा। तो हमारी सेंटर लाइन थी ये, और इसके नीचे वाले पार्ट को हम पूरा डिलीट कर देंगे। तो अगर हम ये सिलेक्ट करें तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो डीसिलेक्टेड रह जाता है, क्योंकि सिर्फ वही सिलेक्ट होता है जो हमें विजिबल है। तो इसके लिए हम अपना एक्सरे विजन ऑन करेंगे, मतलब लिटरल एक्सरे विजन नहीं, ब्लेंडर में एक्सरे ऑन करेंगे, जिसका ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। ये ऑन किया। अब इसके जो हाफ से नीचे वाले फेसेस हैं हम उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, एक्स फेसेस, और सेम इसके साथ। अब फेस सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है जो ये डॉट्स हैं, ये इस फेस के सेंटर हैं, इनको सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सिलेक्ट हो गए तो फेस सिलेक्ट हो जाता है, एक्स फेसेस। तो ये आ गया हमारे पास हमारा पोकेबॉल का अपर हाफ। इसके ये जिसको हम थोड़ा बाद में चेंज करेंगे, पहले इन 2 को भी सिलेक्ट, पीछे वाला तो नहीं हुआ, और डिलीट। अब आधी हमारी पोकेबॉल की शेप बन चुकी है। अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में जाकर देखें, एक्सरे ऑफ कर देते हैं, लग तो बढ़िया है। बैक इन एडिट मोड। अब इसकी थोड़ी ये जो तीखे से एज है ये सुधार देते हैं ज़रा, और ये होगा वर्टेक्स सिलेक्शन से। वर्टेक्स सिलेक्शन पे गए
दोनों वर्टिसेस सिलेक्ट किए और अब हम G और Z दबाएं क्योंकि हमें इनको ऊपर को मूव करना है। ऊपर को ले गए और ऑलमोस्ट सेंटर पे जाके क्लिक और डिसेलेक्ट। आधा हिस्सा बन गया। तो अब ये इसका ऊपर वाला पार्ट काफ़ी सही सा बन गया है, पर इसमें ये लाइन सीन, तो जैसा मैंने शुरू वाली पहली वीडियो में बोला था कि आगे चल के हम सीखेंगे कि इसको स्मूथ कैसे करना है। और जो हमारा सेंटर वाला सर्कल है वो भी अभी काफ़ी रिजिड है, वो एक स्मूथ सर्कल नहीं है। तो ये सब हम क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, Shift D अलॉन्ग Z एक्सिस और राइट क्लिक करके इसको उसी पोजीशन पे स्टेबल कर दिया। तो हमें इसको X एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री पे, ताकि ये पूरा नीचे को घूम जाए। तो उसका शॉर्टकट है RX 180 और एंटर। तो ये हमारे पोकेबॉल की प्रॉपर पोजीशन आ गई और हमारी एक बेसिक शेप तैयार हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल ट्राई कि अगला पार्ट जल्दी आ जाए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला सो लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे किसी जानने वाले को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर चाहते हो मेरी ऐसी वीडियोस और आएँ सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू ऑल। एंड आने वाले टाइम में तुम किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।